हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अगर आप लोग 8 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो देखिए दोस्तों, ये अक्षर और संख्या एनोलॉजी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे L गुणे V का संबंध 12 गुणे 22 से है, उसी तरह से दोस्तों QZ का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, QZ का संबंध निकालने से पहले ना हम लोग L और V का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया क्या है, L का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। और V का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 22 होता है। कितना होता है दोस्तों, 22। और इसको क्या कर दिए गए, गुणे। तो यही संख्या यहाँ पे क्या कर दिया, लिखा गया। यानी इन अक्षरों का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे Q और यहाँ पे है Z। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 17 होता है। गुणे Z है, Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 26 होता है। कितना होता है, 26। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 17 गुणे 26 होगा। अब 17 गुणे 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से 13 का संबंध 69 से है और 69 का संबंध 961 से है, उसी तरह दोस्तों 23 का संबंध 529 से है। तो 529 का संबंध हमको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले 13 69 का और 69 961 का संबंध निकालेंगे। इसको निकाल लेंगे हम लोग तो ये हमको आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या है कि जो ये 13 दिया है ना, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। यानी 13 में गुणे 13 कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 169। अब देखिए 169 यहाँ पे दिया है ना, 169 है। इस 169 वाली संख्या को क्या कर दिया है, पलट दिया है। यानी 9 को क्या कर दिया है, पहले कर दिया है। फिर 6 जैसे कि तैसे लिख लिया और 1 को बाद में कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया, 961। तो देखिए यही 900 यहाँ पे 61 दिया है। उसी तरह दोस्तों इसमें क्या है, 13 का पहले क्या किया है, सॉरी 23 का पहले क्या किया है, वर्ग किया है। जब 23 का वर्ग करेगा तो कितना मिलेगा, 529। अब दोस्तों जो ये 529 है ना, इस 529 को पलट दिया है। यानी 9 को पहले कर दिया है, 9 और 2 जैसे कि तैसे लिख लिया है और 5 को यहाँ पे कर लिया है। तो कितना मिला दोस्तों, 925। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 925 मिलेगा। 925 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों,
ये ध्यान दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों हमें ये जो दिया संख्या दिया है ना, इस संख्या को चाहे जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें, हमको यहाँ पे एल लाना है। अगर हम लोग एक खाने का पता कर लेंगे तो आप इन सब का आराम से पता कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 4। 4 में दोस्तों जोड़े तो कितना होगा, 6। फिर 6 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। तो 12 का स्थानीय यानी जो 12 दिया है ना, 12 किसका स्थानीय मान होता है, तो दोस्तों एल का होता है। यानी एल किसका स्थानीय मान है, 12 का स्थानीय मान है। तो यानी एल हमारा लिखा हुआ है। उसी तरह दोस्तों 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, अगर 17 में 4 जोड़ेंगे, 17 4 21, 21 और यहाँ पे दिया है 1, जोड़ेंगे कितना हो गया, 22। तो दोस्तों 22 किसका प्लेस वैल्यू है, तो 22 किसका प्लेस वैल्यू दोस्तों, तो इस भी का है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि 12 प्लस 8 प्लस 3, तो देखिए 12 8 20, अब 20 3 23, अब 23 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, डब्लू का है। यानी इन सबको जोड़कर जो आ रहा है संख्या, उसी का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों 5 1 6, अच्छा देखिए 7 6 कितना होता है, 13, कितना हो गया दोस्तों, 13। तो दोस्तों आप लोगों को ABCD में प्लेस वैल्यू याद होगा, तो आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, तो M का होता है। क्या होता है दोस्तों, M का। तो देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, M भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग करते समय, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, M भरा जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों दिया है, ये ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो इस 4 ऑप्शन दिया है ना, इस 4 ऑप्शन में हमें विषम शब्द ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए दिया है ए में भी देखिए जो ये दिया है ना, एक प्रकार का सिंबल है। बी में भी दो दिया है ना दोस्तों, ये भी एक प्रकार का सिंबल है। सी में दिया है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का सिंबल है। लेकिन जो ये पी दिया है ना, पी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अक्षर है। लिखिए ABC ये तीनों एक जैसा है, लेकिन डी क्या है, अलग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है। इस टाइप से एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर सीरीज को ध्यान से देखेंगे। जैसे दिया है दोस्तों 16, 16 से 27, 27 से 49, 49 से 82, 82 से 126, 126 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 16 है ना, 16 से नंबर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कितना मिल रहा है दोस्तों, 27 हो जा रहा है। तो यानी दोस्तों ये अचानक से बढ़ रहा है, यहाँ पर भी अचानक से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 16, तो इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। तो दोनों का जब अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो कितना, 16 में अगर 11 ऐड कर देना तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। फिर दोस्तों 27 में अगर दोस्तों हम लोग 22 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 49 मिलेगा। फिर 49 में दोस्तों 33 ऐड कर देना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 82 मिलेगा। कितना ऐड करें, 33। फिर दोस्तों 33 में 44 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 126। अब 126 से हम लोग कितना ऐड करें कि हमें हमारा उत्तर मिल जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके नीचे लॉजिक है, अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है दोस्तों 11, 11 में दोस्तों क्या करें, अगर 11 ऐड कर दे तो कितना मिलेगा, 22। फिर दोस्तों 22 में
अगर 22 में हम लोग 11 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 33। फिर दोस्तों 33 में अगर हम लोग 11 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 44। 44 में दोस्तों अगर 11 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 55 मिलेगा। कितना मिलेगा? 55। तो 126 में और 155 जब जोड़ेंगे ना तो हमें इसका उत्तर कितना होगा? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि 126 और 55 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, ताकि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा सही उत्तर मिल जाए। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि ये बहुत आसान है और इसका लॉजिक आप लोग समझ गए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा वेन आरेख देने को मिले तो सबसे पहले इन तीनों अक्षरों को ध्यान से देखिए कि तीनों अक्षर में कौन सा एक अलग है, यानी एक दूसरे से संबंध है। तो दोस्तों अगर हम कॉमन ढूंढे तो स्तनधारी को कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया? स्तनधारी हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? स्तनधारी। स्तनधारी हो गया। स्तनधारी में क्या आ जाएंगे दोस्तों? जानवर। तो जानवर इसके अंदर आ जाएंगे। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया जानवर। जानवर के अंदर क्या आते हैं? हाथी आते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हाथी आते हैं। तो यानी यस जे एच, यानी ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है, लेकिन एक ऑप्शन अलग है। हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे हम लोग उसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है बी। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। फिर यहाँ पे देखिए दिया है सी। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। उसी तरह दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है एम। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 13। फिर क्यू। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 17 होता है। फिर उसी तरह दोस्तों एस। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 19। फिर डब्लू। डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे 23 होता है। फिर उसी तरह दोस्तों डी। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4। फिर एच। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। सबसे पहले दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए इनका प्लेस वैल्यू हमें याद होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि अगर 2 और 1 का अंतर निकालें तो कितना मिलेगा दोस्तों? 1 का अंतर है। फिर दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 13 और 17 है ना, तो इसके बीच 4 का अंतर है। फिर दोस्तों 19 और 23 के बीच भी कितने का अंतर है दोस्तों? 4 का अंतर है। फिर 4 से 8 का दोस्तों कितने का अंतर है? 4 का। यानी इस सब में बी में, सी में और डी में 4 घटाया जा रहा है, लेकिन बी में कितना है? 1 घटाया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा वही पूछा है कि विषम संख्या है, यानी हमारी विषम कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, घड़ी का संबंध अगर समय से है तो किलोग्राम का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर किलोग्राम का संबंध हमें जानना है तो घड़ी और समय का संबंध निकालना होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि घड़ी से हमें क्या पता चलता है? यानी पता चलता है, यानी पता चलता है। घड़ी से हमें क्या पता चलता है दोस्तों? समय का। तो उसी तरह दोस्तों किलोग्राम से पता चलता है। तो दोस्तों क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है दोस्तों? वजन का पता चलता है। किसका वजन, किसका पता चलता है दोस्तों? वजन का चलता है। तो वजन हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में नीला रंग के विपरीत
कौन सा अंग होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है, नीला रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा मिले तो दोस्तों इस दोनों पासे में कॉमन शब्द देखिए कि कॉमन रंग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये लाल है, और दोस्तों यहाँ पर भी लाल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाल है, यहाँ पर भी लाल है। देखिए लाल का विपरीत क्या है दोस्तों? सफ़ेद है। यहाँ पे देखिए लाल का विपरीत क्या दिया है दोस्तों? सफ़ेद है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, नीला का विपरीत क्या होगा दोस्तों? हरा होगा। क्या होगा दोस्तों? हरा। क्योंकि लाल का संबंध सफ़ेद से दिया है, दोनों में लाल सफ़ेद दिया है, तो यानी लाल सफ़ेद एक दोनों के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन नीला का विपरीत क्या होगा दोस्तों? हरा होगा। क्या होगा दोस्तों? हरा होगा। अब हरा हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले सभी अक्षरों को गिन लेते हैं, जो खाली जगह है वो भी और जो भरा हुआ है वो भी। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है ना। तो क्या करें, चार चार का पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 का पेयर बना, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का पेयर बना, फिर 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 का पेयर बना। तो दोस्तों देखिए, किसी में 3 का पेयर बन गया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है डी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है डी और यहाँ पे दिया है सी। सी के बाद क्या है? ओ है। तो यानी इस सी के बाद क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। यानी सी के बाद क्या है? ओ है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ओ। ओ के बाद क्या है? यानी ओ के बाद क्या है दोस्तों? डी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? डी होगा। फिर यहाँ पे देखिए टी है। टी। टी के बाद क्या है दोस्तों? एच है। सॉरी, टी के बाद क्या है? सी है। तो यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? सी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सी भरा जाएगा। फिर और कहाँ खाली जगह है? तो यहाँ पे देखिए डी है। डी के बाद दोस्तों क्या है? टी है। यानी देखिए यहाँ पे डी के बाद टी है ना, तो यहाँ डी के बाद भी क्या भरा जाएगा? टी भरा जाएगा। फिर दोस्तों टी हो गया। फिर टी। टी के बाद क्या है दोस्तों? सी है। तो यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? सी। तो यानी ओ डी सी टी सी। तो किस ऑप्शन में? ओ डी सी टी सी किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग कथन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? चट्टान हो गया। ये हो गया चट्टान। फिर कह रहा है सभी चट्टान चूड़ियाँ हैं, यानी ये क्या हो गया? चूड़ियाँ। यानी ये हो गया चूड़ियाँ हो गया। सभी चट्टान क्या है दोस्तों? चूड़ियाँ हैं। फिर कह रहा है कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है, यानी कोई चूड़ी, यानी ये चूड़ी है तो कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। तो अंगूठी को हम लोग दोस्तों यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया अंगूठी। कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ कुछ अंगूठी कुछ अंगूठियाँ चैन है। तो दोस्तों ये अंगूठी है ना, तो कुछ अंगूठियाँ यानी थोड़ा सा इसमें क्या होगा? चैन है। ये चैन हो गया। हमसे ये पूछा, हमारा वेनारक बन गया। अब हम लोग इसमें ढूंढते हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि कुछ चूड़ियाँ चट्टानें। देखिए ये चूड़ियाँ में सभी चट्टानें हैं ना, तो दोस्तों ये क्या होगा? कुछ चूड़ियाँ इसमें से क्या होंगी? चट्टानें होंगे। यानी पहला निष्कर्ष हमारा क्या है? सही है। दूसरा है, कह रहा है कुछ चैन चूड़ियाँ हैं। तो दोस्तों ये चैन है, ये चूड़ियाँ हैं। क्या चैन का संबंध चूड़ी से है? यहाँ पे कतई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है इसका संबंध। तो यानी ये हमारा गलत होगा। तो दोस्तों क्या होगा? केवल निष्कर्ष ये पालन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ना, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है
कि यदि एफ भागे एच का संबंध 48 से है तो टी भागे सी का संबंध 60 से है तो वाई भागे डी का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों एफ का प्लेस वैल्यू कितना है, तो दोस्तों 6 दिया है। फिर एच का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। फिर दोस्तों 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 8 6 48 मिला। कितना मिला दोस्तों, 48 मिला। उसी तरह दोस्तों ये टी है, टी अब देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, बी होता है। फिर यहाँ पे देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3। जब 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 मिला। वही तरह देखिए यहाँ पे दोस्तों 60 दिया है। उसी तरह दोस्तों वाई, अब देखिए वाई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 24 होता है। और डी यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, वाई का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 24 नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। तो वाई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होगा, तो 25 होगा दोस्तों। कितना होगा, 25। और डी है ना, डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 4। जब 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 होगा। यानी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो 100 मिलेगा। 100 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे ना तो मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी आप लोगों को ऐसी आकृति कहीं मिले, ऐसी आकृति मिले तो कितने, 1 2 3 4, 4 में गिन कर 2 का गुणा कर देंगे तो यानी ऐसी आकृति में दोस्तों 8 त्रिभुज मिलेंगे। ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज मिलेंगे दोस्तों, 8 मिलेंगे। और दोस्तों आपको ऐसा कहीं मिले तो 1 2 एक ये बड़ा वाला, इसमें कितने मिलेंगे दोस्तों, 3 मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि ऐसी आकृति एक यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, 8 है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसी आकृति मिल रही है तो यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 3 है। फिर उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला दोस्तों कितना मिलेगा, 1 यहाँ पे मिला, 1 यहाँ पे मिला। फिर दोस्तों यहाँ पे 1 मिला ना, फिर देखिए ये बड़ा वाला यहाँ पे, ये बड़ा वाला, फिर 1 यहाँ पे मिला। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 1 यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला 1 मिल जाएगा, यानी 1 यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों सॉरी यहाँ पे 1 ही मिला है ना, तो 3 हम लिख दिए हैं, यहाँ पर भी 1 मिल गया। तो देखिए 8 3 11, 11 ये 12 13 और 14, यानी टोटल कितने त्रिभुज मिलेंगे दोस्तों, 14 मिलेंगे। अब 14 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे दिया है गुजरात का संबंध अगर गांधीनगर से है तो सिक्किम का संबंध निकालना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, अगर आप लोगों को जीके आ रहा है, अगर याद है तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए दोस्तों गुजरात का संबंध अगर गांधीनगर से है तो कैसे है, तो देखिए दोस्तों गुजरात की राजधानी, यानी गुजरात की राजधानी क्या होती है दोस्तों, गांधीनगर है। तो उसी तरह दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या होगी, तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा तो क्या होगी दोस्तों, गंगटोक होगी। यानी सिक्किम की राजधानी क्या होती है दोस्तों, गंगटोक है। अब गंगटोक हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों यानी 6। ये भी देखिए दोस्तों संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए है दोस्तों 6 का संबंध अगर 42 से है तो 9 का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 6 में क्या करें कि 6 में दोस्तों अगर 7 का गुणा कर दें तो 6 7 कितना होगा दोस्तों, 42 होगा। उसी तरह दोस्तों
9 में दोस्तों अगर 7 का गुणा कर दें तो 9 साथी कितना मिलेगा दोस्तों 63। क्या 63 किसी ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, यानी दोस्तों ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या करें कि दोस्तों ये दिया है ना कि 9 में 7 का गुणा किए हैं, सॉरी 6 में 7 का गुणा किए हैं तो 6 साते 42 मिल गया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 7 का गुणा किए ना तो यहाँ पे 9 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 9 आठे 72 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 9 आठे 72, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 72 मिलेगा। और 72 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉजिक देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है, बाकी 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 82 हो गया, 28 हो गया और 44 हो गया। तो दोस्तों ये क्या दिया है? तो दोस्तों ये सम संख्या है। क्या है दोस्तों? ये सम संख्या है। लेकिन जो 45 है ना दोस्तों, ये विषम संख्या है। क्या है दोस्तों? ये है विषम संख्या। देखिए 82, 28 और 44 ये सम है, लेकिन 45 क्या है? विषम है। तो यानी हमारा क्या अलग है दोस्तों? आप भी ऑप्शन नंबर जो बी है ना, हमारा क्या है इन सबसे अलग है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये शब्द दिए हैं ना, इनको हमें क्रम वाइज लगाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सब में दो दो कॉमन है, यानी पहले ये इतना ध्यान दीजिए कि पहले घास आएगा, यानी पहले नंबर पे क्या होगा? घास होगा, यानी 2 पहले हो गया। फिर दोस्तों जब घास आ गई तो घास को कौन खाएगा? गाय खाएगी, यानी ये दूसरे नंबर पर जाएगा, यानी 4 नंबर दूसरे नंबर पे हो गया। जब गाय घास खा ले, जब घास खाई तो उसके बाद क्या देगी दोस्तों? दूध देगी, यानी पहला नंबर तीसरे पे आ जाएगा, यानी ये तीसरे पे हो गया। जब गाय घास दूध दी तो दूध से क्या बैठाएगा दोस्तों? दही बैठेगा, तो यानी ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या बनेगा? दही से दोस्तों लस्सी बनेगा, यानी ये तीसरे नंबर पे हो गया। देखिए दिया है दोस्तों 24,153। 24,153 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चल, फिर बाएं मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। देखिए दिया क्या है, दिशा क्या होती है दोस्तों? ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर मिलेगा, इधर आपको पूर्व मिल जाएगा, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण मिलेगा, और दोस्तों इधर आपको पश्चिम मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, यानी एक व्यक्ति है दोस्तों दक्षिण किधर है दोस्तों? नीचे है। तो देखिए दोस्तों दक्षिण की तरफ आया, कितना चला दोस्तों? 12 मीटर चला। कितना चला? 12 मीटर चला। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब वो दक्षिण की तरफ आया तो उसका दोस्तों ध्यान दीजिए, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। फिर दोस्तों वह क्या किया? बाएं मुड़ गया, यानी लेफ्ट इधर है तो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ा, फिर दोस्तों कितना चला? 16 चला, यानी 16 मीटर चला। कितना दोस्तों चला? 16 मीटर चला। फिर उसने फिर दोस्तों यानी फिर इधर लेफ्ट हो गया, फिर ये राइट हो गया। फिर दोस्तों उसने कितना चला दोस्तों? 12 मीटर फिर चला, यानी पुनः यहाँ पे चला तो 12 मीटर चल गया। कितना चला दोस्तों? 12 मीटर चला। फिर पूछा जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, यानी इसकी ये दूरी पूछा है। कितना पूछा है दोस्तों? इसकी ये दूरी पूछा है, यानी ये प्रारंभिक दूरी है,
ये इसकी दूरी है। तो ये किस दिशा में है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। फिर ये किस दिशा में है दोस्तों? पश्चिम दिशा में है, यानी 16 मीटर पश्चिम दिशा होगा। तो 16 मीटर पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए दिया है 6, 6 के बाद फिर 6, 10, 11, 14, 16, 18, यानी ये ज़्यादा की बढ़त नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 6 के 6 का अंतर निकालें तो दोस्तों 6 में 6 अगर जोड़ें तो दोस्तों 0 होगा, फिर 6 4 10, तो यानी ऐसे नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक को पकड़ना। तो देखिए दोस्तों 6 है ना, अगर दोस्तों 6 से 4 है तो दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 6 4 10। फिर दोस्तों 10 में 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 14। फिर दोस्तों 14 में 4 जोड़ दें कितना मिलेगा? 18। फिर 18 में दोस्तों इसके आगे नहीं जाना है। फिर दोस्तों उसी तरह यहाँ पे अब देखिए इसका क्या करें कि 6 में दोस्तों क्या जोड़ें कि 11 मिलेगा। दोस्तों अगर 6 में दोस्तों 5 जोड़ दें तो 6 5 11। फिर 11 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 16 मिलेगा। फिर 16 में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे ना, तो ध्यान दीजिए 16 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 21, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। अब 21 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहीं पे हमें संख्या निकालना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग देखते ही इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों इसके ये सामने दिया है दोस्तों, अगर 7 में 7 का गुणा कर दें तो 7 7 49, तो देखिए 7 7 49 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 9 दिया है, अगर दोस्तों 9 में 9 का गुणा कर दें तो 9 9 81, तो देखिए वही 9 यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखेंगे कि 25 मिल जाएगा। दोस्तों अगर 25 में 5 में अगर 5 का हम गुणा करें तो 5 5 25 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 25। तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रखा जाएगा? तो 5 रखा जाएगा। अब 5 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।